नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंस चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंस इंग्लिश की तरफ 930वें दिन क्लास को देख रहे हैं और मैं बात कर रहा हूँ कैसे आप बहुत ही आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं 10 लेटर वाले वर्ड मीनिंग जो कि एल से शुरू है उस पर भी बात करूंगा, जो कि लगभग आप 50 के आसपास वर्ड्स देखेंगे। साथ ही एक टेक्स्ट, पूरा टेक्स्ट देखेंगे जिसमें मैं पूरा प्रैक्टिस करूंगा। और अल्फ़ाबेट पे कि अल्फ़ाबेट के बारे में जो खासकर इंपॉर्टेंट जो हमारा वॉवेल्स है उस पर कैसे प्रैक्टिस करना है। तो साथ में एक और लास्ट का जो है प्रैक्टिस सेट होगा उसको भी देखेंगे। चलिए, सबसे पहले अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद लाइक और शेयर कीजिए। तो प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है ओमनीसेंट है। दोस्तों, ये जो लिस्ट है इस लिस्ट को आप कॉपी पे बहुत ही अच्छी तरह से लिख लीजिए। एक लिस्ट और मैं दिखाता हूँ ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ। ये रहा हमारा दूसरा लिस्ट, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको कॉपी पे जैसे लिखा हुआ वैसे ही याद कीजिए, यानी जो इंग्लिश है उसको वैसे ही याद करना है। तीसरा लिस्ट देखते हैं। तो तीसरा लिस्ट ये रहा दोस्तों कि जो कि आप देख रहे हैं और इस पे जो भी वर्ड्स आएंगे जो हमारा टेक्स्ट होता है उसके अकॉर्डिंग तो मैं लेते चलूँगा और बढ़ाते चलूँगा। तो इन सभी टेक्स्ट को आप कॉपी पे लिख लीजिए सबसे पहले। उसके बाद दोस्तों प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन याद कैसे करेंगे इस जो लिस्ट आप मैंने दिखाया वो लिस्ट कैसे याद करें। जैसे जो आप यहाँ देख रहे हैं कि TION लिखा हुआ है, तो जब भी कभी भी वर्ड मीनिंग में आपको अगर ये TION किसी भी वर्ड मीनिंग में मिल जाए तो आप ऐसे ही इसे याद करेंगे। मतलब कि ये लिखा रहे, आप देख रहे हैं कि वर्ड मीनिंग में ये लिखा हुआ है तो आप इसको चुपचाप सन पढ़ देना है। सन, जी हाँ, मैंने कल बताया कि आप पहले जो पहला बार क्या करना है कि जो भी टेक्स्ट आप देखें, चाहे मोबाइल पे या कहीं से टेक्स्ट उठाएं, तो उसमें आप इन पार्ट्स को खोजें। जी हाँ दोस्तों, ये पार्ट जो हमारा है इनको खोजें। आप समझ में आएगा कि भाई ये पार्ट्स वाकई में काम कर रहे हैं नहीं। अगर सबसे पहले क्या होता है कि एक बार में तो पढ़ नहीं पाएंगे, तो आप पार्ट्स को याद कर लीजिए। पार्ट अगर ऐसे याद करेंगे TION तो नहीं होगा, वर्ड मीनिंग में याद करिए। जी हाँ दोस्तों, वर्ड मीनिंग को देखिए और लिस्ट जो है कॉपी पर पहले लिख लीजिए और उसको अब जैसे लिस्ट है उसको देखिए, लिस्ट से खोजिए कि यह क्या लिखा हुआ। मुझे नहीं पता कि ये TION को क्या बोलते हैं, तो भाई मैंने यहाँ देखा कि भाई TION को तो सन बोल रहे हैं, तो ये भी देख रहे हैं कि भाई TION इस वर्ड मीनिंग में सन है। भले ही पढ़ने आ रहा है लेकिन ये जान लीजिए कि सन है। हो सकता है कुछ वर्ड्स नहीं जान रहे हो, जैसे यहाँ मेंट है ना, तो यहाँ पर अगर देख रहे हैं EN, तो यहाँ पर देख रहे हैं EN है, एम के पहले अगर तो मेन हो गया, या TN टेन हो गया। ये है, इस तरह से पार्ट खोजिए। जी हाँ, पार्ट जैसे इसेंशियल वाले वर्ड में एक ले लेते हैं ताकि समझ में आए। देखिए, लंबा वर्ड में ही ये सब आप काम करेंगे। अगर आज तक आप लंबे लंबे लेटर्स वाले वर्ड देख कर डर रहे थे तो डरने की आवश्यकता नहीं। देखिए CL, ये CL है ना, EN भी है, S लगा तो सेन हो गया। यहाँ पर भी हम लिख सकते थे SEN सेन। अब यहाँ देखिए कंडीशन, तो कंडीशन है तो CON कन हो गया, DI और TION। देखिए यहाँ भी सन है, यहाँ भी कन है, तो दोनों चारों को याद कर लीजिए इस तरह से, तभी तो इतना वर्ड में आप काम कर पाएंगे इस तरह के वर्ड में। अब यहाँ देखिए चर है, जैसे फर्नीचर। फर्नीचर कौन नहीं बोलता, फर्नीचर, लेकिन फर्नीचर जो है जिसमें आप देखिए FURNI, ये सिर्फ नहीं, भले ही नहीं पढ़ पाए लेकिन ये चर जो है 4 लेटर वाला आप इजीली पढ़ पाएंगे, फर्नीचर है ना। या यहाँ पर देखिए कंप्यूटर ले लेते हैं ताकि अगला भी वर्ड काम आ जाए। देखिए कंप्यूटर में COM कम है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ही लास्ट जस्ट नीचे ER आ गया। ER को अर बोलते हैं, जिस भी कॉन्सोनेंट के बाद अगर ER आता है उसके अनुसार वो बोला जाएगा। जैसे मान लीजिए T रहे तो टर हो जाएगा, C रहे तो सर हो गया, S रहेगा तो जर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए T है तो टर हो गया, M रहे तो मर हो जाएगा, L रहेगा तो लर हो जाएगा। बहुत सारा है, LER लट, MAR मर, SER सर, है ना, SER जर, CER सर, TER टर। तो टर है तो ये कम भी है, टर भी है। सिर्फ PU तो ही पढ़ना था कंप्यूटर में। इस तरह से आपको कोई भी वर्ड्स या का जो स्पेलिंग है वो भी याद हो जाएगा। यहाँ फर्नीचर चुअल के लिए क्या होता है, जैसे वर्ड ले लेते हैं फैक्चुअल है, TUTUL, तो फैक्ट है, चुअल है, फैक्चुअल है। उसके बाद देखिए प्रो को लेके क्या हुआ है, PRO, प्रोविजन, SON को जन बोलते हैं। यहाँ पर जन है, PRO प्रो है, तो प्रोविजन। यहाँ पर देखते हैं एक और वर्ड ले लेते हैं, तो ये जन देखिए यहाँ पर पहले और देख लीजिए SIN जन, यहाँ भी जन है, तो प्रो भी है जन भी है, ऐसा वर्ड है। तो जाहिर सी बात है जब आपको याद रहेगा तो आप बीच वाले नहीं पढ़ पाएंगे अगर दम बिल्कुल नहीं जानते हैं।
अगर जब जानते हैं तो पढ़ पाएंगे, अगर जो नहीं जानते उनको पहले यही करना चाहिए कि पहले बीच जो साइड जो प्रीफिक्स पार्ट है, जो सफिक्स पार्ट है, जो डिराइव्स है, यानी जो शुरुआत में जो आते हैं पार्ट्स को प्रीफिक्स बोलते हैं, जो अंत में आए वो सफिक्स बोलते हैं, उन पार्ट को याद कीजिए। और लिस्ट के थ्रू मैंने लिस्ट दिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी पे उसको उतार लीजिए, या उसी स्क्रीनशॉट को रख के आप कहीं और कोई कॉपी बुक ले लीजिए, उस बुक से देखिए, कहीं भी मिल जाएगा बुक आपको, इंग्लिश में लिखा हुआ बहुत सारा, मैगजीन्स, पेपर, कुछ भी। तो चले, अब जैसे यहाँ पर प्रो और जन के बारे में तो बात हो गया, कभी कभी सन भी बोलते हैं, जैसे आप देखते होंगे COMMISSION, ये भी एक वर्ड है, इसको बोलते हैं कमीशन। इसमें देखिए SION को सन बोलते हैं, कमीशन, और COM को कम बोलते हैं, जो कि कम यहाँ है। या टेंट को लेकर जैसे इम्पॉर्टेंट, तो ये हो गया दोस्तों इम्पॉर्टेंट, ये टेंट हो गया, इम भी है, पो भी है, टेंट भी है। अल को लेकर जैसे फर्नीचर था या नेशन था, तो नेशन में ही अगर एल जोड़ देते हैं तो नेशनल वर्ड हो जाता है, नेशनल, नेचुरल, है ना। तो यहाँ देखिए अल भी है, शन भी है, सिर्फ एन तो पढ़ना था, है ना, ये इजी है। इसके बाद देखिए लॉजी है, जैसे ये लॉजी साइंस वाले जो वर्ड्स होते हैं या सेक्शन होते हैं उसमें ज़्यादा है, जैसे बायोलॉजी, है ना, फिर फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, ऐसे इस तरह का वर्ड आता है। जैसे मान लीजिए साइकोलॉजी कैसे लिखते हैं, तो पी से स्टार्ट करते हैं, पी, साइकोलॉजी। अब ये देखिए साइकोलॉजी में PSY स्टार्ट होता है, फिजिक्स वैसे लिखते हैं ना, लेकिन फिजिक्स का कैसे, फिजिक्स का दूसरा स्पेलिंग होता है PHYSICS, तो वो अलग है, लेकिन ये समझ आ रहा है फिजिक्स, लेकिन ये साइकोलॉजी, या तो खैर ये पी यहाँ से जो है पी साइलेंट हो जाता है इसलिए। अब जैसे EL है, EL से जैसे बहुत सारे EL में वर्ड बनते हैं, लेकिन मेरा दिमाग में हमेशा यही रहता है फेसियल है, आ गया। उसके बाद देखिए टिब को लेके, यहाँ सिब को लेके, दोनों जगह IVE है। जैसे यहाँ पर लेंगे कलेक्टिव में देख रहे हैं लास्ट में टिब आ गया, कलेक्टिव। यहाँ पर लेते हैं कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रीहेंसिव। अब देखिए इसमें क्या जो एक्चुअल है, सिव भी एक पार्ट है जो कि यहाँ है, ENH के साथ लगा हेन, एक भी पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट है। PRE को प्री बोलते हैं, ये एक पार्ट है। CM को कम बोलते हैं। 4 पार्ट, 1 2 3 4, 4 पार्ट को मिलाकर एक वर्ड बना है कॉम्प्रिहेंसिव। लेकिन PRE जो है कभी कभी प्री भी पढ़ा जाता है, लेकिन शुरुआती, लेकिन यहाँ प्री पढ़ा गया है, कॉम्प्रिहेंसिव। नेक्स्ट देखिए ईज, जैसे सिटीज है ना, ईज, वाई को प्लूरल बनाने के लिए जो IES में बदल देते हैं इस तरह से, लेकिन ये सिटीज है। ईज हो जाए एंस को, जैसे इम्पोर्टेंस, सिंपल सा लेते हैं इम्पोर्टेंस, तो ये एंस हो गया, ठीक है, टेंस हो गया, इम्पोर्टेंस हो गया। नेक्स्ट देखिए सीयर, जैसे INI TIATAD, है ना, बहुत ही इनिशिएटेड। अब इनिशिएटेड मैंने वर्ड ले लिया है, और इसके बाद ही देखिए यहाँ पर टेड मैं ले रहा हूँ, तो टेड भी है और CA भी है, इनिशिएटेड, INI इनी हो गया, TIA CA हो गया, TD, तो 2 पार्ट तो फिक्स हो गया। यहाँ लेते हैं प्रेजेंस, PRESENCE, देखिए ENCE है, एंस होता है, एस बोल रहे हैं, एस को जा बोल रहे हैं, PRE को प्रे बोल रहे हैं, प्रेजेंस। एन को लेके, जैसे मान लीजिए कि रेन लिखना हो, RAIN रेन, देखिए एन आ गया ना। अगर मेन लिखना हो तो MAIN मेन, 10 लिखना हो तो TAIN गेन, अगेन, है ना, बहुत सारे वर्ड बन जाते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर एज, जैसे लिंकेज या पैकेज। नेक्स्ट को लाया क्या होता है, EST को लेकर EST नेक्स्ट, या REST रेस्ट, हो गया ना। दूसरा देखिए OW को लगा, OW से वर्ड्स बनते हैं, एक कभी कभी ओ बोलेंगे उच्चारण होता है, कोई वर्ड में, कोई वर्ड में आओ उच्चारण हो। जैसे अगर L और W लिखा हुआ है तो अब इसका उच्चारण लो होगा, यानी ओ होगा। अगर N और W लिखा हुआ है तब इसका उच्चारण आओ होगा, नाउ। अगर KNW लिखा हुआ तब इसका उच्चारण नो होगा, है ना। तो ये है बिलो, या बहुत सारा स्लो,
ग्लू, बहुत सारे वर्ड में तो ओ ज़्यादा उच्चारण होता है, आओ बहुत कम। अब श्योर देखिए, जैसे ASSURE, एश्योर, जी हाँ, तो श्योर है, तो ये एश्योर है, SURE को श्योर बोल रहे हैं, लेकिन कभी कभी जर के रूप में भी उच्चारण होता है, तो ये श्योर्ड। दूसरा देखिए ए, अगर AY है, AY के पहले अगर D लिख देते हैं तो D हो जाता है, अगर S लिख देते तो C हो जाता है, अगर P लिख देते तो P हो जाता है, अगर R लिख देते तो R हो जाता है, अगर M लिख देते हैं तो MAY में हो जाता है, अगर G लिख देते हैं GAY गी होता है। कई वर्ड मीनिंग बन जाते हैं AY से। इसके बाद TRI ट्री बोलते हैं, जैसे आप देख लीजिए कि कंट्रीब्यूटेड, तो ये कंट्रीब्यूटेड है, देखिए ये कन है, ये TRI ट्री हो गया, अब टेड हो गया। 3 पार्ट है, सिर्फ BU को ही पढ़ना था यहाँ पर, तो आप सिर्फ शुरुआत, अगर शुरू से आप सीख रहे हैं तो आप सिर्फ पार्ट्स को पहले वर्ड्स में याद करें, वर्ड में खोजें और उनको देखिए कि कितना वर्ड मिल जा रहा है। मैं बताऊंगा कैसे खोजना है, उस पर भी बात करूंगा। जैसे ऐट है, तो मान लीजिए कि RAT लिखा हुआ तो रैट हो गया, MAT लिखा हुआ तो मैट हो गया, SAT लिखा हुआ तो सेट हो गया, या CA लिखा हुआ CAT तो कैट हो गया, है ना। अब इसी के नीचे ATE है, सिर्फ EG इसमें आ गया, है ना, E आ गया तो 8 हो गया। अगर RATE करते हैं तो रेट हो जाता है, CATE करते हैं तो केट हो जाता है, MATE करते हैं तो मेट हो जाता है, और SATE करते हैं तो सेट हो जाता है। अब यहाँ देखिए इकोलॉजी, इको को लेकर, जैसे इकोलॉजी है ना, या इकोनॉमी। अर्न को लेकर जैसे TERN टर्न, या CON कंसर्न, ये एक वर्ड है ERN। नेक्स्ट देखिए प्री को क्या बोलते हैं, जैसे PRE प्रीसेट। अगर प्रे उच्चारण होता है तब क्या पढ़ते हैं, तब देखिए प्रेजेंट है ना, ENT बोलते हैं, PRE प्रे हो गया। उक को लगा TOO के टुक हो जाता है, LOO के लुक हो जाता है। नेक्स्ट देखिए जैसे CON कंटीन्यूअस, जिसमें OUS को अस बोलते हैं, CON को कन बोलते हैं। कन भी हो गया, अस भी हो गया, सिर्फ T और न्यू को ही पढ़ना था। ये ऑनली देखिए, या कंफर्टेबली, तो आखिर ऑनली में देखिए LY आ गया। कोई वर्ड में LY लेगा तो इसका मतलब कि वो एडवर्ब है। जैसे CUL को कल और TURE को चर बोलते हैं, तो चर भी है कल भी है, दोनों पार्ट मिल गया, 2 पार्ट मिल के एक वर्ड बना। सिर्फ पहचानना है, जैसे को लेकर कोऑपरेटिव है ना, कोऑपरेटिव में ये टिव है, CO को हो गया, ऑपरेटिव हो गया। इसके बाद दोस्तों देखिए आइट जो है, IGST, इसको आइट या ऐसे ही कहीं वर्ड मीनिंग में मिल जाए तो आइट पढ़ेंगे। जैसे देखिए NIGST क्या बोलते हैं, नाइट। MIGST क्या बोलते हैं, माइट। RIGHT क्या बोलते हैं, राइट। तो ये मिल जाएगा हर वर्ड मीनिंग में, नाइट, माइट, साइट, टाइट, लाइट, है ना, ब्राइट। जैसे इंग को लगे, जैसे BING, इंग हो गया। कोई भी एक्शन वर्ड को मिल लेके वर्ड बन जाए, इंग जुड़ जाएगा। आग, जैसे गोइंग, कमिंग, डांसिंग, लाफिंग, हो गया इस तरह से। जैसे एक्ट को लगाएगा, जैसे ACCSS, तो EC है, AC है, AC को एक बोलते हैं, ESS को S बोलते हैं, C के साथ शेष हो गया। कभी कभी जो है देखिए यहाँ पर नीचे ही देखेंगे, इसके नीचे कि LESS लेस, जैसे लैंडलेस। तो देखिए ES यहाँ भी है, L के साथ है, कहीं कभी जो है N के साथ रहता है, तो ये भी समझना होगा कि नेस है। उसके बाद C है, जैसे पुलिस लिखते हैं, पुलिस सिंपल सा है, इसमें C को सा बोलते हैं। ये देखिए LM है, जैसे CALM काम, है ना, LM का उच्चारण M के रूप में हो रहा है। एक्चुअली L जो है साइलेंट हो जाता है, ये साइलेंट लेटर। जैसे वॉक है, जैसे वॉक जो कि बहुत ज़रूरी होता है, वॉक में L साइलेंट हो जाता है। या लॉज देखिए, लॉज, जिसमें D साइलेंट हो जाता है। अब देखिए ओंग, जैसे WR लगा दीजिए, उसके बाद ONG लगा दीजिए तो रॉन्ग हो जाता है ना, SONG सॉन्ग हो जाता है, तो ONG को ओंग बोलते हैं। या SIGN, तो ये साइन या उच्चारण होता है, GN को ना, यानी G जो है साइलेंट हो जाता है। उसके बाद देखें कुछ और है, ENT को लगे, जैसे कि मेंट लिखना हो, तो हालांकि ये तो रिपीट हो रहा है, MENT मेंट, RENT रेंट। ऑन से बहुत सारा वर्ड स्टार्ट होता है, जैसे ऑनलाइन,
है ना, ऑन गोइंग। उसके बाद देखिए इम से जैसे इम्बैलेंस, इम्बैलेंस। अब देखिए एंस भी है, इम भी है। ऑन से जैसे ड्रोन अगर लिखना हो तो डी आर कर दीजिए, ओ एन ई ड्रोन, या प्रोन लिखना है पी आर ओ एन ई प्रोन, हो गया ना। एबल जैसे कंफर्टेबल ले लेते हैं, सी ओ एम एफ ओ आर, कम्फर्ट, टी ए बी एल ई कंफर्टेबल। अब देखिए ये कंफर्टेबल में ए बी एल ई है, ठीक है, अगर टेबल हो गया, सी ओ एम कम, एफ ओ आर फोर, तीनों के तीनों पार्ट है। हालांकि जो है एफ जो है ओ आर के पहले एफ लगा तो फॉर, एफ को अलग से जोड़ा गया है, टी को अलग से जोड़ा गया है, तो टेबल फो कम तो है ना, कंफर्टेबल। ई ए को जैसे टी ई ए टी बोलते हैं, तो ये ई जो बड़ी के रूप में जाना जाता है, कहीं भी अब वर्ड में मिल जाएगा, ये हमेशा देखेंगे। अब अगर मान लीजिए डिस जोड़ना है तो बस इसी में जोड़ दीजिए डिस। देखिए 4 पार्ट हो गया, डिस कंफर्टेबल, सिंपल सा। तो आपको सिर्फ शुरुआती क्या करना है, पार्ट्स याद करना है। पार्ट्स याद कर लेंगे तो खुद ब खुद उसका प्रैक्टिस करना है। जैसे रीजन, जैसे आर ई जी आई ओ एन, रीजन, इसको जन पढ़ते हैं। उसके बाद क्योर, प्रिक्योरमेंट, है ना, प्रिक्योरमेंट, तो ई एन टी एंट है, सी यू आर ई क्योर हो गया, पी आर ई प्री हो गया। इवल जैसे सेंसिबल, सेंसिबल, तो इसमें देखिए कि आई बी एल इक्वल बोलते हैं, ई एन है, इसके पहले सेन लग गया, सेंसिबल। इम को लेकर जैसे इम्बैलेंस, मैंने बात किया था इम्बैलेंस, देखिए यहाँ पर इम हो गया और यहाँ पर बै हो गया। तो एक्चुअली पार्ट यही हमारा एन सी है, एल लगा तो लेंस हो गया, इम एक पार्ट है। एक्स से 2 पार्ट होते हैं, एक्स को एक्स बोलते हैं या एक्स को एक्स भी बोलते हैं। अगर एक्स बोलेंगे तब तो देखिए इस तरह से उच्चारण होगा, एक्सचेंज, यानी एक्स भी बोला जा रहा है, या एग्ज़ाम, यानी कि यहाँ एक्स भी बोला जा रहा है। इसी तरह से दोस्तों आपको प्रैक्टिस करना है। और देखिए इस टेक्स्ट के थ्रू मैं वो पार्ट पहले खोजूंगा। मान लीजिए कि आप बिल्कुल नहीं नए हैं, आपको कुछ नहीं पढ़ना है, लेकिन शुरू अब इन, डू, दैट, ए, ऑफ, ये सब लोग पढ़ लेते हैं, छोटे छोटे वर्ड्स पढ़, लेकिन बड़े बड़े वर्ड्स में अटकते हैं। तो क्यों, उसको पहले पकड़ना है ना, उसको पकड़ लेंगे तो आपको पढ़ने आ जाएगा। दोस्तों ये जो टेक्स्ट चल रहा है, ये टेक्स्ट है एनसीईआरटी बुक से, और सभी देखिए मैक्सिमम आदि तो हमारे गांव में रहती है, लेकिन आजकल गांव शहर सभी जगह इंग्लिश मीडियम में ही लोग पढ़ना चाह रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, लेकिन उनको बताने वाला, उनको समझाने वाला कोई नहीं होता। तो मान लीजिए स्कूल कॉलेज हो गया आपका और नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है कि कैसे पढ़ना है, तो दोस्तों मैं यहाँ जो बता रहा हूँ उसको थ्रू आप पढ़ना सीखेंगे तो बहुत जल्दी सीख जाएंगे। जैसे पहले तो पार्ट खोज लेते हैं, उसके बाद मैं बात करूँगा। जैसे ओ एन को ऑन बोलते हैं, टी लगा टर्न हो गया, तो यहाँ टर्न उच्चारण हो गया। टी आर वाई को ट्री बोलेंगे, आई एन को इन बोलेंगे, बस सिर्फ चलते। ई आर को आर बोलते हैं, टी लगा टर हो गया। फिर देखिए यहाँ पर एडुकेट बोलते हैं, हालांकि ये सब आपको दिख नहीं रहा है, पिछला आपने नहीं देखा होगा। ई एन टिकेंट बोलते हैं, लगा मेंट हो गया। टी डी टेड भी हमारा आ गया। देखिए रीजन में जन भी आ गया हमारा। ईयर को आर बोलते हैं, लगा म हो गया, मर। टी डी को टेड, यहाँ टेड आ गया। जो पहले खोज लेते हैं, ए आई एन है ना, टी लग गया तो टेन हो गया, ए पढ़ लेंगे। उसके बाद ई आर है, बी लगा बर हो गया। एबल जब डायरेक्ट ऐसे ही ओबल आ गया। एल वाई भी, यहाँ हाईली में एल वाई भी आ गया। आई एस भी, इस भी है, ई डी भी है। फिर देखिए सी एम कम आ गया हमारा। फिर देखिए यहाँ पर कल भी है, चर भी है और अल भी है, तीनों पार्ट यहाँ आ गया। पी आर प्रो भी आ गया। उसके बाद ई आर है, सी के साथ लगा हुआ तो सर आ गया, पी आर प्रो आ गया। ईम आ गया, यहाँ पर टेंट भी आ गया, हालांकि इसका चर्चा मैंने तो किया था। यह देखिए एफ लगा म। उसके बाद एक्स भी आ गया, एक्स को बोले एक्स यहाँ बोल रहे हैं, एक्स नहीं बोल रहे हैं। फिर देखिए यहाँ सन भी है दोस्तों, तो वो चीज़ है। एबल भी यहाँ पर खोज ले रहे हैं, ईज यहाँ से है। फिर देखिए ओ डब्ल्यू है यहाँ पर, इन भी है, टेड भी है। फिर देखिए इधर आपको आउट भी है। ये सारा चीज़ जो है आपको फोर, सी को सा बोलते हैं, ये भी आ गया यहाँ पर। तो इतना कम से कम अगर समझेंगे तो बाकी पहले ये याद करने का एक तरीका हो जाएगा कैसे याद करना है। लेकिन जब पढ़ना सीखना होगा तो कैसे पढ़ेंगे इसको। जैसे सी ओ कॉटन, टी ई एक्स टेक्स टाइल, आई का उच्चारण यहाँ पर आई के रूप में हुआ, इसलिए आई का वो मैं बताऊंगा कि कौन सा भॉवल पर पकड़ बनाना होगा। इसके लिए भॉवल का प्रैक्टिस करना होगा। भॉवल की प्रैक्टिस के लास्ट में मैंने एक स्लाइड रखा है जो कि आप देखेंगे 2-3 स्लाइड बाद। अभी देखिए इन मैनचेस्टर, ये एक नाम है लंदन शहर का, मैनचेस्टर, एंड ये भी देखिए एक नाम ही है,
व ई आर को आर बोलते हैं, वी लगा हुआ, लिवरपूल फ्लोरिस्ड ड्यू टू द availability of good quality cotton from India. You have read about the Champaran movement which started in 1917 in Bihar. This was started because farmers of that region were forced to grow indigo on their land because it was necessary for the textile industries which were, देखिए लोकेटेड इन ब्रिटेन, ए एन को एन बोलते हैं, टी लगा टेन हो गया, ब्रिटेन, दे वर, ई डब्ल्यू ई आर को कभी भी वेयर नहीं पढ़ें, क्योंकि अगर वेयर पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि डब्ल्यू एच ई आर फिर क्या होगा, अगर एच यहाँ लगाए तो वेयर इसको पढ़ाता है, इसको वर पढ़ते हैं। अन, यू एन को अन बोलते हैं, अनएबल टू ग्रो, ओ डब्ल्यू को आर, जी लगा जी आर ग्रो, फूड ग्रेन्स, ए एन यहाँ है ना, एस लगा ग्रेन्स हो गया, जी आर के साथ ग्रेन्स हो गया, टू, तो फूड अलग से ग्रेन्स अलग से, लेकिन ज्वाइंट वर्ड है यहाँ पर। सस, एस यू एस को बोलते हैं सस सूस नहीं पढ़ दिया, सस टेन, ए एन को एन, टी लगा टेन, देयर फैमिलीज, आई एस को ये बोलते हैं फैमिलीज, अंडर ग्लोबलाइजेशन, पार्टिकुलरली आफ्टर, ई आर को टी लगा टर, आफ्टर 1990 द farmers in India have been exposed टू न्यू, ई डब्ल्यू के यू बोलते हैं, एन लगा तो न्यू हो गया, चैलेंजेस, डेस्पाइट, आई का उच्चारण आई के रूप में बींग, आईएनजी है ना, आईएनजी को लेकर वर्ड बनाया था मैंने, बींग भी बताया था, विंग, एंड इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स ऑफ राइस, कॉटन, रबर्स, टी, कॉफी, जूट एंड स्पीसीज आवर एग्रीकल्चरल, देखिए CUL कल हो गया, TUR चर हो गया, एक्चुअल ई रहता है लेकिन ई की जगह ए लग गया, ई और ई ए का कंबाइन कर दिए, चरल, चर फिर अल भी है, तो एग्रीकल्चरल, दो भोवल के साथ ई नहीं आया, तो ये हो गया। प्रोडक्ट आर नॉट एबल टू compete है ना with the developed countries because of the highly, तो दोस्तों आपने स्क्रीन को जो है चौड़ा रखा होगा तभी आपको पूरा ये सब दिख पाया होगा, थोड़ा सा हौच-पौच हो जाता है, लेकिन ध्यान से देखेंगे सब कुछ समझ में आने लगेगा। चलिए अब दोस्तों वर्ड्स पे आते हैं। लेंस, ANC देखिए यहाँ पर है ना, लेंस, जैक्स, लेंसियोलेट, एक के बाद ही है तो एक के रूप उच्चारण हुआ यहाँ पर, लेंस्ड फीस, लेंसवुड्स, लेंसिनेट, एक के बाद ई है तो एक का उच्चारण एक के रूप में फिक्स हो जाता है, टीडी को टेडी बोलते हैं, तो लेंसिनेटेड, लेंसिनेट्स, लैंडमार्क्स, लैंडमैन्स, लैंडोलेट्स, लैंडबोट्स, लैंडडैम्ड, लैंप ब्लैक्स, लैंप होल्डर, लैंप हो गया यहाँ पर होल्डर, तो लैंप कर दीजिए और होल्डर कर दीजिए, होल्डर, लैंप होल्डर, दो वर्ड है। लैंप लाइट, लैंपूनर्स, ई आर को आर बोलते हैं, एस लग गया तो नर्स, एन के साथ नर्स, लैंपूनर्स, लैंपूनरी, लैंपूनिंग, आईएनजी को इंग बोलते हैं, देखिए इंग हो गया, एन के साथ निंग हो गया, तो लैंपूनिंग, लैंपूनिस्ट, उसके देखिए लैंप्रेट्स, नेक्स्ट है लैंप सेट्स, एक के बाद ही है लैंप सेट्स, लैंप सेल्स,
लैंकाशायर। नेक्स्ट देखिए लैंडन, लैंड्रोसेस। नेक्स्ट फिर से लैंड्रोट्स, ड्रॉस्ट, लैंडफील्ड, लैंड फोर्सेस, लैंड ग्रेप्स, लैंड होल्डर्स, ये पर बोलते हैं होल्ड, लैंड लेडीज, लैंड लॉक्ड, लैंड लोपर्स, लैंड लॉपर, ये पर पी लगा पर। यहाँ पर देखें थोड़ा सा लैंड स्लाइड्स, ऐसा यहाँ पर कट रहा होगा, ध्यान दीजिएगा। लैंड वेटर, लैंड वार्नेट, एकदम अलग अलग है। लैंगरिकस, देखिए लैंग हॉर्न्स, लैंग हॉर्न्स, लैंग काशुका, लैंग लॉफो, एफ लगा फॉर लॉफो, लैंगो वाट्स, लैंगोस्टिनो, लैंगोस्टस, लॉन्ग्रीजेज। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगर वॉबल, जी हाँ, बीच का जो वर्ड्स है उसको कैसे पढ़ना है उसको समझिए। जैसे कि ए को, ए जो है उसको कैसे कैसे पढ़ेंगे। जैसे वो MEDL में ए को क्या पढ़ रहे हैं, तो ए पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए आपको बहुत सारे वर्ड सुनना पड़ेगा, तरह तरह के वर्ड सुनना पड़ेगा, जिससे कि आपको समझ में आए कि हाँ वर्ड्स इस तरह से बोले जाते हैं, और आपको समझ में आए कि हाँ वाकई में। देखिए ए को 4 तरह से बोलते हैं, अ आ ए ऐ, हर एक वर्ड मीनिंग में अलग अलग उच्चारण होंगे, ये फिक्स है। कोई 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 ए, कोई ऐ होएगा जब ए पर पढ़ेंगे। जैसे मास में ए को क्या पढ़ा, आ, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। मेड में ए को क्या पढ़ रहा है, ए। मैन में ए को क्या पढ़ रहे हैं, ऐ, तो एग्जाम्पल है ना। उसके बाद ई को क्या क्या बोलते हैं, तो ई जो है दोस्तों इसको 5 तरह से पढ़ते हैं। कोई भी वर्ड मीनिंग में आए तो आ ई ए उच्चारण करेंगे। ज़्यादातर ई को ई ही लोग समझते हैं, ए भी समझते हैं, लेकिन और आ बहुत कम समझते हैं। जैसे वाटर में ई को अ बोला गया, टर। पेन में ई को ए बोला गया, पेन। पीस में ई को ई बोला गया। सी के बाद जो ई है उसका उच्चारण आ के रूप में हुआ। उसके बाद देखिए आई को क्या क्या बोला गया, आ को आ है ना, ई और आई। जैसे PIN, पीन में आई का उच्चारण जो है ई के रूप में हुआ है। टायर में आई का उच्चारण आई के रूप में हुआ है, और सर्कल में आई का उच्चारण जो है आ के रूप में हुआ, सर्कल। नेक्स्ट देखिए ओ को क्या बोला गया, ओ को आ उ ओ बोला गया। जैसे SOME, सम, सम में ओ का उच्चारण आ के रूप में हो रहा है। अबाउट में ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में हो रहा है। अप्रूव में ओ का उच्चारण ऊ के रूप में हो रहा है, प्रूव। या मैंने बताया था मूव, MOVE, मूवमेंट, इसमें भी ओ का उच्चारण ऊ के रूप में हो रहा है। या देखिए टोन में ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, ओ के रूप में हो रहा है। यू वाला देखते हैं, यू का भी उच्चारण आ उ यू होता है। तो BUT, बट में यू को क्या बोलते हैं, आ बोलते हैं। PUT, पुट में यू को क्या बोलते हैं, तो ऊ बोलते हैं। ट्यून में यू को क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं। उसके बाद डबल ओ को क्या क्या उच्चारण करते हैं, तो आ उ ओ और वो, है ना। तो देखिए जैसे SOON, सूद, बड़ी यू के रूप में उच्चारण। FLOOD, फ्लड, में डबल ओ का उच्चारण आ के रूप में हो रहा है, फ्लड। और FLOOR, फ्लोर, में डबल ओ का उच्चारण ओ के रूप में हो रहा है, फ्लोर। तो ये सो प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको जो है पहले मैं बता दूं कुछ अपने बारे में, कि अगर वीडियो डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीचैनल इंग्लिश यूट्यूब को सकते हैं, गूगल पर टाइप कीजिए। वीडियो की संख्या 1.1K है। अगर आपको कुछ भी नहीं पढ़ने आ रहा है, पढ़ना सीखना है, कुछ नहीं लिखने आ रहा है और लिखना सीखना है, बहुत अच्छे से करेक्टली लिखना सीखना है, या शुद्ध बोलना सीखना है, सब कुछ सीखेंगे ये स्टेप्स को। क्योंकि ग्रामर के रूल रेगुलेशन सेंटेंस स्ट्रक्चर पर सेट कर दिया गया। जैसे मैं बताऊंगा वैसे आप कॉपी पे लिखते चलेंगे। अगर लिख लिया तो लिखने आ जाएगा, और लिखते समय बोल लिया तो बोलने भी आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले पढ़ना सीखना होगा। अंग्रेजी हम लोग आसानी से सीख जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है अगर हमारे द्वारा बताया गया काम कर देंगे। लेकिन अब जो वर्ड्स है, अब क्या करने होंगे कि 200 वर्ड्स कलेक्ट कीजिए। जी हाँ, तो वैसे वर्ड कलेक्ट कीजिए जिसका उच्चारण आपको पहले से आता हो, और जिसका स्पेलिंग आपको पूरा फुल्ली पता कंफर्म पता हो कि ये स्पेलिंग है, वही उच्चारण भी आ रहा हो। गलत स्पेलिंग, सही स्पेलिंग का गलत उच्चारण नहीं करना है।
ठीक है, या जो आप गलत उच्चारण कर रहे हो स्पेलिंग में नहीं लिख देना है, करेक्ट वर्ड करेक्ट उच्चारण प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए आपका। और 11वें दिन देखेंगे कि आपको पढ़ने आ गया है और समझ में आ रहा है कि आपने आज तक कैसे पढ़ा। जैसे मैंने AEIOU से वर्ड्स लिए हैं और अब देख रहे होंगे कि कंपनी में ए को क्या पढ़ा गया है। मैंने यहाँ लिखा है कि ए को कंपनी में अ पढ़ा गया है, जो कि मैं यहाँ से प्रूफ हो रहा है क्या पढ़ा गया। आपको भी चेक करना कि आज तक आपने क्या क्या पढ़ा और क्यों पढ़ा, ये देखना है। सॉल्ट में को क्या पढ़ा गया आ। अगर अपने ही बात को अगर आप ज़्यादा वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं, तो आप समझ में आपको आ जाएगा कि आज तक आप क्यों नहीं पढ़ पा रहे। केयर में को क्या पढ़ा गया, तो ये तो इसलिए बहुत जरूरी अपना प्रैक्टिस कीजिए। मैप में वो क्या पढ़ा गया है दूसरे के वर्ड से नहीं। अगर मान लीजिए लाखों वर्ड्स पढ़ाते रहूँ तो उतना फ़ायदा नहीं जितना कि आप प्रैक्टिस करते हैं, उतना ज़्यादा फायदा होगा। परफेक्ट में 2 ही है, पहला ई को दोस्तों अ बोला गया PER पर, ऐसे भी को मैंने बताया है FECT फैक्ट में ई को ए पढ़ा गया फैक्ट। प्रीफिक्स में जो ई है उसको चाहे छोटी कर लीजिए बड़ी कर लीजिए, अंतर नहीं होता है न ई को लेकर ना आई को लेकर। 10 में जो ई है उसका उच्चारण ए के रूप में हो रहा है, ए सर में आई का उच्चारण अ के रूप में हो रहा है, फिग में आई का उच्चारण ई के रूप में हो रहा है, टीन में आई का उच्चारण बड़ी के रूप में, यहाँ भी अंतर नहीं है छोटी बड़ी का। लाइन में आई का उच्चारण आ ई के रूप में, लाइन SON क्या बोलते हैं सन, ना कि सोन बोल रहा है। MO अब सन मन है ना, इस तरह से पढ़ते हैं ना। OUT आउट में ओ का उच्चारण आ हो रहा है, आउट है ना, आउट। उसके बाद देखिए प्रूव में ओ का उच्चारण ऊ के रूप में हो रहा है। मोटो में 2 है, एक M के साथ दूसरा T के साथ। क्या करेंगे, ओ ही दोनों उच्चारण हो रहा है। ब्यूटी बट में यू का उच्चारण अ के रूप में, PUT पुट में यू का उच्चारण ऊ के रूप में, ट्यून में यू का उच्चारण EU के रूप में हो रहा है। उसके FLWD फ्लड में डबल ओ का उच्चारण जो है अ के रूप में, और लुक में डबल ओ का उच्चारण जो है ऊ के रूप में। दोस्तों ये जो है बहुत काम का चीज़ है। आप 200 वर्ड्स कलेक्ट कीजिए। पहला दोस्तों कि आप करेक्ट उच्चारण करना आना चाहिए, दूसरा कि करेक्ट स्पेलिंग रहना चाहिए, यानी करेक्ट स्पेलिंग करेक्ट उच्चारण आना चाहिए। अगर दोनों आता है तो 11वें दिन आपको खुद भी समझ में आने लगेगा कि कैसे पढ़ा जाता है। किसी भी नए वर्ड को आप पढ़ लेंगे, जैसे कि हिंदी में किसी शब्द को सुनकर लिख लेते हो और किसी शब्द को पढ़ लेते हो, उसी तरह आपका ये इंग्लिश भी हो जाएगा। दोस्तों बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और नया चैनल को देखिए वैसे लोग को शेयर कीजिए जिनको वाकई में कुछ नहीं आता, और नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करने वाला जिसका नाम ओमनीसेंट है। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक यहाँ, प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ। तो दोस्तों इस वीडियो में बनने का धन्यवाद। हमको मिलते हैं वीडियो में, ध्यान के अपना धन्यवाद। धन्यवाद।